हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट कैसे आते हैं, कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, इस खंभे पे फॉल्ट है या इस लाइन पे फॉल्ट है। वो फॉल्ट कैसे आता है और वो फॉल्ट क्या होता है, और फॉल्ट आने के बाद आपके घरों की लाइट, आपके ऑफिस की लाइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन की लाइट ट्रिप हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। कई बार देखा होगा कि आंधी आ गई, तूफान आया या कोई अदर डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे पेड़ गिर गया, इस तरह के भी इंसिडेंट्स में हमारे घरों की लाइट या ऑफिस की लाइट ट्रिप हो जाती है। ये सब काम ऑटोमेटिकली होता है। वो कैसे होता है और क्यों होता है और किस तरह के फॉल्ट आते हैं, वो आपको मैं इस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और ध्यान से जो मैं बताऊं एक चीज को ध्यान देना है, और आप तुरंत और आसानी से समझ जाएंगे कैसे फॉल्ट आता है और फॉल्ट का क्या कंडीशन है और ट्रिप की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 टावर है, टावर 1, टावर 2। टावर इसलिए बनाए कि आपको समझ में आए कि खंबा 1, खंबा 2, देसी भाषा में खंबा 1, खंबा 2। ठीक, इस तरह के आपके यहाँ पोल होते हैं। अगर आप ट्रांसमिशन को ना ध्यान दें तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दीजिए। अभी मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, एक्चुअली टावर इस तरह ट्रांसमिशन लाइन में होता है, लेकिन आप अपने घरों के लिए समझने के लिए मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और आपके घरों के बगल में लगे हुए ये 2 पोल हैं। ठीक, अब ये पोल में लगे हुए आप बोलते हैं कि देखो फॉल्ट आ गया है, या कभी कभी आंधी वगैरह आ जाती है, कभी कभी कोई अलग रीजन होते हैं, फॉल्ट आ जाता है। अब फॉल्ट कौन कौन से फॉल्ट आते हैं पहले समझ लीजिए। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं। नंबर 1 होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक, दूसरा फॉल्ट क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तीसरा फॉल्ट क्या होता है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट। और चौथा फॉल्ट जो हमारा होता है वो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ठीक, 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम में। ठीक, वो जैसे कि हम पहले बात करेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक, लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट मतलब कि हमारा ये 2 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक, सो लाइन ही बोलते हैं ना कि वायर 1, वायर 2, वायर 3। ठीक, ये हमारे 3 प्रकार के लाइन है। अब हम बात कर रहे हैं कि लाइन टू लाइन फॉल्ट मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए या आपस में जुड़ जाए, तब इस समय एक फॉल्ट आपको मिलता है। ठीक, इस फॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन टू लाइन मतलब LL फॉल्ट। ठीक, लाइन टू लाइन फॉल्ट। इस कंडीशन में भी आपके घर की लाइट ट्रिप हो जाती है। ठीक, तो ये कौन सा पहला फॉल्ट, लाइन टू लाइन। दूसरा फॉल्ट क्या है, लाइन टू ग्राउंड। मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, ये लाइन टू ग्राउंड, ये आपका मतलब कि तार टूट के आपका जमीन पे गिर गया, ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ गया, लाइन टू ग्राउंड। अब दूसरा फॉल्ट क्या है, तीसरा फॉल्ट क्या कौन सा है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ट्रिपल लाइन फॉल्ट मतलब कि ये तीनों तार आपस में जुड़ गए, ये ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो गया। ठीक, अब अगला कौन सा फॉल्ट आता है, कभी कभार ये तीनों तार क्या होते हैं, टूट के हमारे ग्राउंड पे गिर जाते हैं। ठीक, अर्थ पे गिर जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इतने ही फॉल्ट हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आते हैं। अब हम लोग इन्हीं का डिस्कस करेंगे कि ये फॉल्ट क्यों आते हैं। अब रीजन आने का कारण क्या होता है, फॉल्ट आने का कोई एक कारण नहीं होता है, फॉल्ट आने के कई कारण होते हैं। कभी कभार आंधी वगैरह आ जाती है, स्टॉर्म वगैरह आ जाता है, तब हमारे फॉल्ट आ जाते हैं। कभी कभार कोई पेड़ गिर जाता है, गांव में अधिकतर पेड़ वगैरह गिर जाता है, तो हमारे इस तरह के फॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो जनरली कोई एक स्पेशल रीजन नहीं होता है किसी फॉल्ट का आने का, इन्हीं तरह के रीजन होते हैं कि फॉल्ट आ जाता है। ठीक, ये सब। और कभी कभी क्या है कि दोनों तार आपस में चिपक जाते हैं, और वहाँ पे स्पेसर वगैरह अगर नहीं अच्छे से लगा हुआ है तो दोनों तार आपस में चिपक जाते हैं, तो वहाँ पे लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाता है। ठीक, अब इन फॉल्ट आने के बाद तुरंत हमारी लाइट ट्रिप हो जाती है। समझने का जो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि वो ट्रिप कैसे होती है। कोई वहाँ पे कोई सब स्टेशन वाला कोई इंजीनियर बैठा तो है नहीं वहाँ पे कि देख रहा हो कि कोई पेड़ गिर रहा है तो आपको तुरंत आपकी बिजली को काट देना है, क्योंकि हमारा कोई भी
ह्यूमन को लॉस ना हो, मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो पाए, इसलिए इसको काट देना है। लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है, फिर भी तुरंत लाइन ट्रिप हो जाती है या लाइन कट जाती है बिना किसी देर किए। लगभग कुछ मिली सेकेंड में तुरंत लाइन ट्रिप हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, लाइन ट्रिप होने से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाता है। और ये लाइन ट्रिप कैसे होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ डायग्राम बना के अच्छे समझा दूंगा। लाइन ट्रिप होने का होता है रीजन जो है वो रिले का काम होता है। रिले और सर्किट ब्रेकर, रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों एक अलग टॉपिक है, लेकिन समझ लीजिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रिले क्या होता है कि सेंस करता है कि कहाँ पे क्या हुआ। ठीक, जैसे रिले सेंस करता है कि कहीं पे फॉल्ट हुआ। एक सेंसर टाइप का, सेंसर आप जनरली जानते हो सेंसर क्या होता है, सेंसर टाइप का होता है। सेंसर जैसे सेंस कर दिया कि कहीं पे फॉल्ट आया है, जैसे ही फॉल्ट आता है तुरंत वहां सबस्टेशन पे दिख जाता है, एक वहां पे अलार्म लगा होता है, बज जाता है, तुरंत ही सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या है, आप सर्किट ब्रेकर आसान समझ लें कि आपके घर में जो एमसीबी होती है लाइक बस उसी की तरह होता है सर्किट ब्रेकर। जैसे ही आपके घर में कोई फॉल्ट आता है, सर्किट वगैरह होता है, तुरंत एमसीबी गिर जाती है ना, बस वैसे ही सर्किट ब्रेकर तुरंत ब्रेक कर देता है, लाइन को ब्रेक कर देता है उसी जगह से। ठीक, काट देता है। और कौन बताता है काटने के लिए? काटने के लिए रिले उसको बताता है सर्किट ब्रेकर को, भाई यहाँ पे फॉल्ट आ गया है और ये फॉल्ट ये वाला फॉल्ट है, मतलब लाइन टू लाइन है, लाइन टू ग्राउंड है, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड है। जो ये फॉल्ट है उस फॉल्ट को नाम बताता है उसको, और वो सर्किट ब्रेकर तुरंत ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद हमारे सब स्टेशन पे वो दिखता रहता है कि कहाँ पे कौन सा फॉल्ट आया है। ठीक है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा सब स्टेशन के बारे में बता देते हैं कि कहाँ पे कैसे विजिबल होता है फॉल्ट। तो थोड़ा यहाँ देखिए सब स्टेशन, मान लीजिए ये आपके एरिया का सब स्टेशन है, ठीक, जहां से आपके इधर लाइट आती है, आपके एरिया में आपकी लोकेलिटी में लाइट आती है, सब स्टेशन है। ठीक, मान लीजिए 2 पिलर है, मतलब 2 पोल लगे हुए, 2 पोल में कोई फॉल्ट आया। ठीक, मान लीजिए पहले हम लाइन टू लाइन फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक, मतलब कि 2 लाइन आपस में जुड़ गई, रीजन कोई भी हो, 2 लाइन आपस में जुड़ गई, रिले यहाँ से सेंस करेगा पूरे सिस्टम को, हमारा सब सिस्टम कंट्रोल करता है, तो जानते होंगे पूरा सब सिस्टम कंट्रोल करता है यहाँ ये पूरे सिस्टम को। तो जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा, मान लीजिए लाइन टू लाइन फॉल्ट आया कि 2 लाइन आपस में जुड़ गई हैं, तो तुरंत यहाँ पे रिले सर्किट ब्रेकर को देगा सिग्नल, और सर्किट ब्रेकर तुरंत 2 लाइन को ट्रिप कर देगा। ठीक, 2 लाइन को ट्रिप करेगा, मतलब 2 लाइन तो पूरे ट्रिप करेगा, सब पूरे सप्लाई को बंद कर देगा, लेकिन 2 लाइन को इंडिकेट करता रहेगा कि हमारी ये L1 और L2 लाइन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब L1 और L2 लाइन पे फॉल्ट है। सर्किट ब्रेकर तुरंत पूरे सप्लाई को बंद करेगा और बताएगा कि L1 और L2 में फॉल्ट है। अब जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे ही कोई फॉल्ट आता है, तुरंत सबस्टेशन पे एक अलार्म बजता है, अलार्म बजेगा और लाइट विजिबल होती है। यहाँ पे लाइट, इसी पे लाइट लगी होती है, जो L1 L2 L3 और अर्थ लिखा हुआ है, इसी पे लाइट लगी होती है। ठीक, अलार्म बजेगा और लाइट जल जाएगी। मान लीजिए जैसे कि L1 और L2 मतलब कि लाइन टू लाइन फॉल्ट आया है, तो L1 और L2 तुरंत जल जाएंगे। तो आपको जहाँ पे कोई इंजीनियर बैठा रहेगा देख लेगा, हाँ जान जाएगा कि हाँ भाई वहां पे लाइन टू लाइन फॉल्ट आया है और ये इस फीडर पे आया है। मतलब अलग अलग पर्टिकुलर फीडर होते हैं सब स्टेशन पे, इस फीडर पे L1 और L2 दोनों विजिबल हैं, इसलिए वहां पे कौन सा फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया है। ठीक, अब उसको मेंटेनेंस किया जाए। ठीक, ट्रिप वो ऑलरेडी रहेगी, ठीक, उसको मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाए। अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट नहीं है, मान लीजिए और कोई फॉल्ट है, तो मान लीजिए ट्रिपल लाइन फॉल्ट है, तीनों लाइन अपन जुड़ गई हैं, तो यहाँ पे तीनों विजिबल हो जाएंगे, इंडिकेटर बच जाएगा, मतलब बजर आपका बच जाएगा और इंडिकेटर हमारा जल जाएगा तीनों कि, और वो फिर वहां पे जो इंजीनियर बैठा रहेगा, एसडीओ वगैरह बैठे रहेंगे, वो बता देंगे भाई ये ट्रिपल लाइन फॉल्ट है। ठीक, और कहाँ पे है, किस फीडर पे है, वो तुरंत लोकेट कर लेंगे और वहां पे तुरंत उसका इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक, और ट्रिप ऑलरेडी वो हमारा सर्किट ब्रेकर कर ही देगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रिप रहेगा। उसके बाद मान लीजिए ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो तीनों ऑन हो जाएंगे और ये ग्राउंड वाला भी ऑन हो जाएगा। ठीक, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड है तो तीनों लाइनों के ग्राउंड वाला भी ऑन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जितने भी फॉल्ट होंगे हमारे, मान लाइन टू ग्राउंड है तो लाइन वाला जल जाएगा और अर्थ वाला जल जाएगा, ग्राउंड वाला जल जाएगा, तो बताइए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, जब उसको इंप्रूव करो जाके। और एक चीज समझ लीजिए, तो रास्ता के बारे में पूरा काम इसी तरह होता है, सब फीडर वगैरह लगा होता है, पूरा सिस्टम लगा होता है, बस उसमें सब विजिबल होता रहता है कहाँ क्या है। ठीक, अभी कभी कभार क्या होता है कि हवा वगैरह तेज चल जाती है तो हल्का फुल्का तार टच हो जाता है, या कभी देखा होगा कि पिलर पे पेड़ वगैरह रहते हैं, पेड़ वगैरह के पत्ते वगैरह लगे होते हैं,
तो उस टाइम क्या होता है कि जो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं पत्तों की, पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं दोनों लाइन पे आपस में जुड़ जाती हैं। अगर ब्रांचेस थोड़ा सा वो है, पतली हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमी उसमें नहीं है और पतली है, तो थोड़ी देर के लिए फॉल्ट आता है। मान लीजिए 10 सेकंड के लिए फॉल्ट है, ये नहीं 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 4 सेकंड के लिए फॉल्ट आया और 4 सेकंड के लिए दोनों जल गई, तो 4 सेकंड के फटाक से वो हमारा सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेंस करता है कि क्या कोई सेंसर लगा होता है, क्या कोई इस तरह का कोई फिनोमिना हुआ होगा क्या, तो सेंस करता है। अगर ऐसा कोई फिनोमिना है तो अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद मतलब कुछ सेकंडों बाद यहाँ से एक सिग्नल जाता है, अगर इस तरह से कोई दिक्कत हुई हो तो तुरंत वहां से ऑटोमेटिक चला जाएगा, वहां पे कोई मतलब कि उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप चालू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे कोई मेंटेनेंस जरूरत नहीं होती, अपने आप ही लाइट हमारी रिट्रीट हो जाती है, मतलब कि तुरंत से लाइट आ जाती है। सर समझिए कि तुरंत लाइट आ जाती है बिना कोई वहां पे मेंटेनेंस किए हुई लाइट आ जाती है, ठीक, वो इस तरह से होता है। ठीक, अब ये रहा हमारे फॉल्ट के बारे में। अब आपको बता देंगे रिले के बारे में। ठीक, तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।